स्वागत है आपका पंडित सुनील शर्मा जी। आप वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। पूरी चरण वंदना आपका आशीष रहिए। अस्मत् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम उदयद दिवाकर निभोजज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वक्लत्र यशच्चारु चित्रं धनं मेरुतल्यं मनश्चेन लग्नं श्रीगुरु रंगधीर पदे में ततः के ततः के ततः के ततः किम। नमः कृष्ण पदावजाय भक्ताभीष्ट प्रदायिने आरक्तं रोचयेच्छ मामके हृदयाम्बुजे। श्रीमद्भागवतं रूपं तते पूजे भक्ति पूर्वकम् आचार्य कायाखिलाना कामान प्रच्छेन संशय। आप सभी मेरे गुरु भाइयों को, बहनों को, परम आदरणीय गुरुदेव जी को कोटि कोटि नमन और सभी को साधुवाद है। आज मेरा प्रथम वक्त है और मुझे ये कहने का अवसर प्राप्त हुआ गुरु जी के आशीष से। तो अभी मैं प्रथम बार बोलने जा रहा हूँ, अगर कुछ गलती हो तो सभी से क्षमा चाहता हूँ। ये मेरा जो आज का तथ्य है कि सागर मंथन हम सभी ने सुना है, पढ़ा भी है, लेकिन सागर मंथन है क्या ये जानना जरूरी है। कि सागर मंथन में आप सभी जानते हैं कि 14 रत्न निकले हैं। सबसे पहला रत्न निकला विष, कामधेनु, उच्चैश्रवक घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुक मणि जो कृष्ण भगवान ने ली, कल्प वृक्ष, रंभा अप्सरा, लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, पारिजात पुष्प, पंचजन्य शंख जो कृष्ण भगवान के पास, धन्वंतरी जो अमृत लेकर आए। ये एक एक करके क्यों आए? पहले ऐसे हो सकता था कि पहले वारुणी आती, राक्षस पी पाके सब खत्म हो जाते तो देवताओं की जीत होती। लेकिन इसका तथ्य है, इसको सिंबॉलिक हम अगर समझते हैं तो क्या है? विष यानी कि कालकूट जो विष है, अगर वो प्राणी उस कालकूट विष को अगर पी जाता है, आप समझते हैं कि संसार में उपहास करने वाले बहुत हैं। अगर आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपकी निंदा होगी, उपहास होगा, लोग मजाक उड़ाएंगे। और जो इंसान इस कालकूट विष को पी जाता है, परवाह नहीं करता है कि दुनिया का काम है बोलना, अगर इस कालकूट विष को पी जाता है तो उसको प्राप्त होता है कामधेनु। कामधेनु गौ यानी कि आपको प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होता है। अगर आप उस कालकूट विष से घबरा जाते हैं तो आप अपने जीवन को कभी आगे नहीं प्राप्त कर सकते, ना ही कभी भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। और कामधेनु यानी कि आपको अपना कार्य दिखाने की, कुशल दिखाने के लिए आपको अवसर खूब प्राप्त होता है कि आप ये दिखा देते हैं कि मैं दिन रात मेहनत कर सकता हूं, इस कार्य में सफल हो सकता हूं। उसके बाद आपको प्राप्त होता है उच्चैश्रवक घोड़ा, यानी कि आपको प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ और आपके उस प्रतिभा को गति मिल जाती है। उच्चैश्रवक घोड़ा जो इंद्रदेव के पास था, वो उच्चैश्रवक घोड़ा आपको मिल जाता है। जब आपके उस कार्य को गति प्राप्त हो जाती है तब आपको प्राप्त होता है ऐरावत हाथी, यानी कि उस स्थान पर आप पहुंच जाते हैं। अपने कालकूट विष को भी पी लिया, आपने कामधेनु को भी यानी कि अपने कार्य को भी करना प्रारंभ कर दिया और
आपने उस कार्य में अपनी प्रतिभा के माध्यम से उस गति को आपने प्राप्त कर लिया है और आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, एरावत हाथी, यानी कि उस स्थान पर जब आप पहुंचते हैं, आप सभी जो प्रदेशों से हैं, बिलोंग करते हैं, जो गांव देहात में या हमारे शहरों में भी हम जब छोटे थे तो हमारी कॉलोनी में, गांव में हाथी आया करता था। और हाथी जब आता था तो जो घर की महिलाएं थी, माताएं बहनें, बड़े बुजुर्ग बड़े प्रसन्न होते थे कि गणेश जी आए हैं और उनका पूजन किया करते थे। कोई उनको ईख देता था, कोई गुड़ देता था, कोई क्या सामग्री देता था उसको खाने के लिए। सभी गांव वाले प्रसन्न होते थे, सभी लोग प्रसन्न होते थे उस एरावत हाथी से। लेकिन प्रसन्न नहीं होता था तो एक जीव, वो था कुत्ता, यानी कि वो कुंठित कुत्ता, यानी कि उच्च उपाधि पर जब वो प्राणी होता है वहां तक ना पहुंचने वाला कुंठित कुत्ते भोगते हैं। उस जो कुंठित कुत्ते होते हैं वही भोगते हैं। और भोगते इसलिए नहीं कि ये हाथी आया क्यों है, वो इसलिए भोगते हैं कि ये सारे इसको इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं। और दूसरी बात और भोगते हैं क्यों, कि हम इतना भोग रहे हैं लेकिन इसकी चाल पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, इसलिए कुंठित कुत्ते भोगते हैं। और जब उस पे भी हम विराजमान हो जाते हैं, अपने कार्य में सफल हो जाते हैं, तब हमें वो कौस्तुक मणि प्राप्त हो जाती है, यानी कि आप उस स्तर पर पहुंच जाते हैं, वहां पर आपको कौस्तुक मणि, आपको मुकुट पहनाया जाता है, आपको वो सम्मान मिलता है। और जो इस मार्ग पर नहीं चल पाते हैं वो उस सम्मान के अधिकारी नहीं होते हैं, वो बिखर जाते हैं। और जो कौस्तुक मणि जब उसको प्राप्त होती है तब उसको प्राप्त होता है कल्प वृक्ष, यानी कि उसको मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने जो सोचा, जो उसने जो संकल्प लिया, उसको अपने आप वो प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हमें प्रारंभ प्राप्त होता है रंभा, यानी कि वासना, यानी कि जो हमारे पास है उससे अधिक, यानी कि रावण प्रवृत्ति आ जाती है। अगर उससे भी इंसान जीत जाता है कि मुझे इतना चाहिए, इससे भी अधिक चाहिए, अगर इसमें भी वो अपने आप को संयम के साथ रखता है, तब उसको प्राप्त होती है देवी लक्ष्मी, जो 8वां रत्न है। देवी लक्ष्मी प्राप्त होती है। और जब देवी लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है तो ये हकीकत है, जब लक्ष्मी आती है तो उसमें अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है, नशा आ जाता है, दौलत का नशा। तब आती है वारुणी, यानी कि नशा। जो खानदानी रईस हैं, जो खानदानी रईस हैं, उनका मिजाज बड़ा नरम होता है। आपका मिजाज बता रहा है कि दौलत नहीं है। जो इसमें भी संयम बनाकर रखते हैं कि आपके पास विष, आपने विषकूट को पी लिया, उसके बाद कामधेनु आपको प्राप्त हुआ, उसके सिवा घोड़ा आपको प्राप्त हुआ, एरावत आप उस स्तर पे पहुंच गए हैं, आपको कौस्तुक मणि मिल गई, आपको उस स्तर पर आपको मान सम्मान मिलना प्रारंभ हुआ है। और कल्प वृक्ष, आप जो चाहेंगे आपको प्राप्त हो जाएगा। महालक्ष्मी आपको प्राप्त होती हैं। और वरुणी, तब आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। जो इसके अंदर भी संयम लेकर चलता है तो उसके अंदर क्या आती है, शीतलता आती है। जीवन के अंदर ज्ञानी होना बहुत बड़ी बात है। ये कई संतों महंतों ने, गुरुजनों ने कथा के माध्यम से बताया भी है कि जीवन के अंदर ज्ञानी होना बहुत बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ी बात है सरल होना। और जो प्राणी अपने जीवन में सरल हो जाता है तो उसको ईश्वर की असीम कृपा हो जाती है। स्वयं नारायण जी की उनके ऊपर असीम कृपा होती है कि सरल होना एक बहुत ही कठिन है। और जो प्राणी सरल हो जाता है, चंद्रमा उसको प्राप्त होते हैं, वो सरल हो जाता है, शीतल हो जाता है, तब उसको पारिजात पुष्प प्राप्त होता है। यानी कि हर तरफ आपकी प्रतिभा की सुगंधता वहां पहुंचनी चालू हो जाती है कि आप उस कार्य में कितने निपुण हैं। जब भी आपके पास कोई आता है उसको बड़े प्रेम भाव के साथ आप कार्य करते हैं। आपके अंदर अहंकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह जो है आपसे दूर हो जाते हैं। उसके बाद आपको पंचजन्य शंख प्राप्त होता है, यानी कि आपके कार्य की ध्वनि चारों ओर गूंजने लग जाती है। आपके कार्य की जो
प्रशंसा है, वो एक एक करके सभी के मुखार बिंद से आपकी प्रसिद्धि प्राप्त होनी चालू हो जाती है। उसके बाद धनवंतरी जो कि अमृत लेकर आए हैं, यानी कि आपके पास जो भी कोई प्राणी आएगा, आप उस अमृत के माध्यम से उसका इलाज कर देंगे, उसको ठीक कर देंगे। तो हमारे सनातनियों, हमारे ये दुर्भाग्य है कि हम कभी भी किसी संत के पास नहीं बैठे, किसी बड़ों के पास नहीं बैठे, किसी गुरु के उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चले हैं। हर प्राणी के उसके प्रथम गुरु उसके माता पिता है, अपने गुरु हैं जो हमें शिक्षा देते हैं। जैसे हमारे आदरणीय गुरु जी हमें मार्गदर्शन करते हैं, अगर हम उस मार्ग पर नहीं चलते हैं तो हमारा शिक्षा ग्रहण करना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि हमने गुरु की अवहेलना की है, उनका अपमान किया है। और जो गुरु का अपमान करता है उसको देवता भी स्वीकार नहीं करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बूढ़ी अम्मा थी, उसका इकलौता बेटा था और वो विदेश में नौकरी करने चला गया। कुछ पैसे अपनी माँ के लिए छोड़कर गया। उसने वर्ष, 1 वर्ष 2 वर्ष उसने जैसे तैसे गुजारा किया। जब वो धन समाप्त हो गया तो माँ को भोजन करने के लिए भी बड़ी तकलीफ हुई, उसके पास धन नहीं था। तो उस बिचारी बुजुर्ग माता ने बाहर भीख मांगनी प्रारंभ कर दी। कुछ दिनों बाद उसके परिवार वालों ने, पड़ोसी पड़ोसियों ने, रिश्तेदारों ने कहा कि माई, तेरा बेटा इतना नालायक है कि तुझे नौकरी के चक्कर में तुझे भूल ही गया, तुझे धन नहीं बेचता है। कहता नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, वो मुझे चिट्ठी लिखता है, हर महीने चिट्ठी लिखता है, बस चिट्ठी लिखता है। यानी साथ में कुछ एक रंगीन पेपर सा देता है, कागज सा भेजता है कि दिखाओ अम्मा वो रंगीन कागज क्या है। तो जब उसके कमरे में गए तो देखते हैं कि बहुत से 10-10 हजार रुपए के ड्राफ्ट थे उसके पास। उस बेचारी अम्मा को इतना नहीं पता था कि ये ड्राफ्ट जो है बैंक में देने से पैसे प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम सनातनी हैं कि हमारे घर में करोड़ों रुपए के, करोड़ों के ग्रंथ पड़े हैं, धर्म ग्रंथों के रूप में, लेकिन हम उसको श्रवण नहीं करते हैं, उसको पढ़ते नहीं हैं, उस बताए हुए उस मार्ग पर नहीं चलते हैं और बाहर हम भटकते रहते हैं। क्षमा। और जो ऐसे कार्य करते हैं, यकीन मानिए वो उनका जन्म लेना ही असफल है। क्योंकि ईश्वर जब हमें, प्राणी की 4 अवस्थाएं ऐसी होती हैं जब उसकी आत्मा बिल्कुल पवित्र होती है। पहली अवस्था होती है गर्भ, जब उसको अपने पिछले 100 जन्मों का स्मरण हो जाता है कि मैंने पिछले 100 जन्मों में क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। और दूसरी अवस्था है रोग, जब प्राणी को रोग लग जाता है, उस समय उसको अपने अच्छे बुरे कर्म उसके सामने आ जाते हैं। तीसरी अवस्था है शमशान, जब प्राणी शमशान जाता है और देखता है कि किसी दूसरे जीव के मुखाग्नि दे रहे हैं, उस समय उसके मन में ये आता है कि मैं चाहे जितना मर्जी छल कपट कर लूं, अंततः मेरे साथ भी ऐसे होगा। और चौथी अवस्था है सत्संग, जो हम श्रवण कर रहे हैं, सत्संग। उस समय काम क्रोध मद लोभ हमसे दूर हो जाते। अगर ऐसी अवस्था प्राणी की हर समय बनी रहे तो कोई भी बंधन में बंध नहीं सकता। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यही है कि कभी संतों का संग नहीं हमने बैठे, उनके पास 2 पल बैठकर उनका आशीर्वाद लिया और उनके बताए हुए मार्ग पर कभी नहीं चले। और जो ऐसा नहीं करते हैं उनका जीवन, जन्म जो है वो नरकीय जन्म है। और जो ऐसा करते हैं वो धन्य हैं, जो अपने बड़ों का, अपने गुरुओं का, अपने संतों का, अपने धर्म गुरुओं का मान सम्मान करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। अपनी वाणी को गुरुदेव इतनी ही कह के कोशिश की थी मैंने कुछ बोलने की, तो मैं आज्ञा चाहता हूँ गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेव। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी हमारे
शर्मा जी बहुत ही अद्भुतता के साथ और समुद्र मंथन की आध्यात्मिकता को दर्शाते हुए बड़ा सुंदर अपनी रसमयी वाणी के द्वारा इस वक्तव्य को प्रस्तुत किया है। सभी लोग बड़े लाभान्वित हुए हैं। ठाकुर जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे और बड़ी प्रसन्नता है। और अगला वक्तव्य का इंतजार भी रहेगा कि बहुत जल्दी से पुनः हो और ऐसे ही सुंदर कथा सुनने को प्राप्त हो। हमारे अब झा जी आगे आपका मार्गदर्शन करेंगे। आवाज बहुत धीमी आ रही है झा जी की, माइक। समुद्र मंथन के स्वरूप को, सार स्वरूप समुद्र मंथन क्या है और उससे प्राप्त होने वाली जो सामग्रियां हैं उत्तरोत्तर किस प्रकार समृद्धि को और आनंद को प्रदान करते हैं, यह जानकर हम बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। इसी प्रकार आपका वक्तव्य होता रहे और हमें लाभान्वित करते रहे। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। बहुत बहुत बढ़िया शर्मा जी, आपने बहुत ही अच्छा वक्तव्य किया। लगता ही नहीं था कि आप पहली बार वक्तव्य कर रहे हैं। बस पहली बार कोशिश की थी थोड़ा सा। धन्यवाद जी बहुत आपका बहुत बहुत। बहुत सुंदर वक्तव्य रहा। इसी प्रकार हम लोगों को दिशा निर्देश करते रहें और जिस दिन न कब कोई वक्तव्य करने वाला नहीं हो उस दिन तो आपका जय जयकार रहेगा। ठीक राधे है, राधे। धन्यवाद। इसलिए मैंने मौके को फायदा उठाया, मैं कहा शायद मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ। इसी प्रकार मौके का लाभ हम भी उठाते थे, अभी कुछ परेशानी में है इसलिए, नहीं तो फिर आगे। धन्यवाद जी। सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं।